मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट में IFR के बारे में। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो इसकी वजह से कई बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आता है वो काफ़ी कम आता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हमने तो लॉजिक ये लगाया था लेकिन ये इतना नहीं आया। सपोज़ आप 10% सोचे थे पर 6% आया, तो 4% का नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए अलग से कुछ पैसे जो हैं वो रखे जाते हैं ताकि उसमें वो पैसे और मिलाए जाएं और कहीं इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसकी भरपाई हो सके। तो इसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेसिकली इन्वेस्टमेंट में जो भी डिक्रीज होता है, जो भी कमी होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बनाया जाता है। अब अकाउंटेंसी में आप इस बात को याद रख लें कि चाहे कोई भी रिजर्व हो, वो हमारी कंपनी के लिए एक प्रकार की जो है वो लायबिलिटी होती है। और ये जो लायबिलिटी होती है, इस लायबिलिटी के बेसिस पर ही जो हमारी एसेट इन्वेस्टमेंट है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो हमेशा डिफरेंस देखा जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी दो वैल्यू हो गई, एक हो गई आपके पास बुक वैल्यू और एक हो गई मार्केट वैल्यू। तो पहले समझ लेते हैं बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू का मतलब है कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितना बैलेंस शीट में लिखा है, ये बुक वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज की तारीख को उसका वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, उस समय वो शेयर ये आपके पास एक ही शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये की है। आज मार्केट अगर उसका वैल्यू देखूं तो वो मार्केट वैल्यू हो सकता है कि वो 150 रुपये हो या 250 रुपये हो। ये भी हो सकता है कि उसकी कीमत जो है आज वो 60 रुपये हो या 80 रुपये हो। तो ये जो मार्केट वैल्यू है, जो आज का प्रेजेंट रेट है, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, मार्केट वैल्यू। तो इस बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस के बेसिस पर अगर आपका बुक वैल्यू से आपका मार्केट वैल्यू कम हो गया, मतलब आपको नुकसान है। खरीदा तो आपने 100 रुपये में था, आज 80 का है, तो 20 का नुकसान है। इस नुकसान को आप पूरा कहाँ से करेंगे, तो IFR में से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पूरा करेंगे। और जो पैसे फिर रिजर्व के बच जाएंगे उसको आप पार्टनर्स में बांट सकते हैं। पर अगर कभी नुकसान ज़्यादा हो गया कि आपके पास IFR तो कुछ रुपए का है लेकिन नुकसान उससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये जो नुकसान होगा इसको आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो अब इसको बनाने की एंट्री क्या है, तो एक टेक्निक है, आप कभी भी ध्यान रखें। चाहे हमने इसे कल पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो तो उसको भी डेबिट करना है, वैसे IFR हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, तो उसको भी आपको डेबिट ही करना है। जितने का कमी होगा उसको हमको क्रेडिट करना है और बचे हुए पैसे को पार्टनर्स में बांट देना है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में A और B जो है वो दो पार्टनर हैं, A एंड B, और इसको हम मान लेते हैं कि इक्वल पार्टनर है। तो सबसे पहले हमने समझने के लिए ले लिया कि A और B हमारे पास इक्वल पार्टनर है और इनका एक बैलेंस शीट गिवन था, जिसका मैं एक लायबिलिटी साइड यहाँ पर आपको बना के दे रहा हूँ और एक एसेट साइड भी आज हम इसका बनाएंगे। तो ये बैलेंस शीट में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। Liabilities, amount, assets और amount। तो लायबिलिटी में मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और मैं इसको 5000 समथिंग कुछ ले लेता हूँ और इन्वेस्टमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पर 20,000। तो ये जो 20,000 मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये यहाँ पर मेरे लिए कौन सी वैल्यू है भाई, बुक वैल्यू है। अब मेरे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पर ही हम ये जान पाएंगे कि हमको इसमें एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है।
तो मैं एक स्टेप लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप इसमें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 18,000। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो जाए, 18,000 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन इस एंट्री में होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है हमेशा, दो बातों पर। कंपेयर किनको करेंगे, मार्केट वैल्यू के 18,000 और इन्वेस्टमेंट के 20,000। कंपेयर हमेशा इसमें करिए। चीज़ 20,000 की थी, अब 18 की हो गई, कितने का नुकसान हो गया, 2,000 का। अब ये 2,000 कायमे से डिडक्ट किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, और फिर जो बच जाएंगे उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अब इसके लिए एंट्री कैसे होगी देखिए। तो मैं यहाँ पर एक जर्नल बना के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर तो आपको जो है वो समझ में आएगा। तो ये जर्नल का एक फॉर्मेट मैंने बना दिया। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। तो अगर मैं आईएफआर की एंट्री बनाना चाहता हूँ इस स्टेप पे, तो मैं कहूँगा कि देखिए मुझे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितने का है, 5,000 का है। कमी कितने की हुई है, तो 20 और 18 का डिफरेंस देखा जाएगा हमेशा। तो 2,000 की है, तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊँगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एसेट कम हो गई, तो एसेट हमेशा डेबिट होती है, कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5,000, और कमी जो है 20 में से 18 गए तो बच गए कितने हज़ार, 2,000। ये ध्यान दीजिएगा, 20 में से मैंने 18 को डिडक्ट किया है तो 2,000 बचे हैं। अब यहाँ 5,000 में से 2,000 गया तो अभी भी 3,000 बच गए। इस 3,000 को क्या करेंगे, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो अब 3,000 बचे हैं, इक्वल पार्टनर है, तो मैं यहाँ बांट देता हूँ 1,500 एंड 1,500। ये हो गई हमारी एंट्री। तो इस स्टेप में जो एंट्री होनी है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको मैं चेंज करूँ तो क्या चेंज आता है। देखिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 14,000, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 14,000, तो अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज आता है। इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, मार्केट वैल्यू 14,000 की है। इसका मतलब है कि कितने का कमी आ रहा है, 6,000 का कमी आ रहा है। आपके पास जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितने का है, केवल 5,000 रुपये का है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री तो यही बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है रिजर्व का और ये जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू, तो डिक्रीज वाली वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जितना रिजर्व हमने बनाए थे उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जो अब एक्सेस आपके पास लॉस है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो एंट्री कैसे होगी, जो बेसिक है वो तो होगी। देखिए यहाँ पर कि आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5,000। इन्वेस्टमेंट में कमी 6,000 की है, 1,000 और कम आएंगे, जो लिख दिया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो अब यहाँ पर इस रिजर्व को पार्टनर्स में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है, ये भी पार्टनर में बटेगा, पर उस नुकसान को कायमे ट्रांसफ़र किया गया है पहले रीवैल्यूएशन।
तो अब इस रीवैल्यूएशन को हम का जो लॉस है इसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो अब ट्रांसफ़र करते समय क्रेडिट हो जाएगा और जो पार्टनर है उसका अकाउंट अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन, पहले मैं क्रेडिट लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ डेबिट होने वाले दो नाम लिख दिए जाएंगे, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में 1000, इक्वल पार्टनर थे इसलिए ये 500 और ये 500। तो देखिए ये स्टेप मैंने दो आपको जो बताई है वो कम वाली बताई है कि जब दोनों की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अब हम इसके आगे वाले इसमें सीखते हैं। देखिए तो देखिए हमने यहाँ पर अब एक स्टेप ली है जिसमें लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹22,000। जो पहले की दो स्टेप थी वो कम वाली थी, अब ये ज़्यादा वाली है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹22,000। तो ये जो 22,000 है मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 20,000 का है और अब जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में कितने का हो गया है, 22,000 का। मतलब यहाँ डिक्रीज तो नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को भी रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करना होता है। प्रॉफिट होने पर जो प्रॉफिट है उसको फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो अब इस IFR का क्या होगा, तो इस IFR का कुछ नहीं होगा, ये सीधा सीधा पहले तो पार्टनर्स में बट जाएगा, फिर ये जो प्रॉफिट है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा और फिर वहाँ से पार्टनर्स को जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, अब ये कहूँगा कि भाई जब प्रॉफिट हो गया है तो इसमें से डिडक्ट कुछ भी नहीं होना है, तो ये 5,000 मैं पहले पार्टनर्स में बांट देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एंट्री बनाऊँगा IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए ये 5,000 थे, इक्वल पार्टनर थे, इसलिए मैंने यहाँ बांट दिया 2,500 2,500। इसके बाद दूसरा काम, अब ये जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है इसको रीवैल्यूएशन में भेजना है, तो प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू IFR अकाउंट। अब केवल फायदा है 20 और 22 के बीच का 2,000, ये यहाँ लिखने में आएगा। अब देखिए ये जो फायदा हुआ है IFR अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो 2,000 का फायदा है रीवैल्यूएशन में, इसको पार्टनर्स में बांटना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम पहले उसको डेबिट करेंगे, मतलब एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया 2,000, इसमें आ गया 1,000 और 1,000। तो इस तरीके से हमने जो है आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की एंट्री को जो है वो समझ लिया है। तो इसको आप एक बार फिर से देखें और इसका एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखें और फिर आपके पास में जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो उन एग्जाम्पल को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसकी एंट्री किस तरीके से बनानी है।